वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन की एक्सरसाइज 3.6 के जो क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक डिस्कस कर लिए थे, जिसमें चेन रूल यूज़ हो रहा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के अगर आप लोगों को चेन रूल का कॉन्सेप्ट का नहीं पता और मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली फर्स्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड फेलोज़ वगैरह से भी क्या किया करें, इसको शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आप लोगों को चेन रूल के अलावा भी डिफ्रेंशिएशन के अगर रूल्स को समझना है तो चैप्टर नंबर 3 की 3.5 और 3.3 की वीडियोस में आप लोग जा के देख सकते हैं। वहाँ मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दूसरे जिस किस्म के फंक्शन और जितने भी रूल, क्वोशंट रूल, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, सारे रूल सिखाए हुए हैं और बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। आपके पास है y = x² / 8 + x - 1/x की पावर 4। तो चेन रूल अप्लाई करने के पहले से हम लोगों ने यू का फंक्शन बनाना है। यू का फंक्शन कैसे बनेगा, इनसाइड जो भी फंक्शन इस पावर के अंदर गिवन है उसको हम लोगों ने यूज पोज कर लेना है और y के फंक्शन पे कन्वर्ट कर देना है y = u पावर 4, बिकॉज इस पूरे को हम लोगों ने यू का नाम दे देना है। चेन रूल क्या होता है, dy/dx = dy/du/dx होता है। तो चेन रूल जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग क्या चाहिए, dy/du मतलब y का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव चाहिए और u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव चाहिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। dy/du फाइंड करते हुए u का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव पावर रूल अप्लाई किया, पावर स्टार्ट में और पावर में से कम करेंगे तो क्यूब बन जाएगा। du/dx से फाइंड कर रहे होंगे तो इस वाले फंक्शन को हम लोगों ने यूज़ करना है। ठीक है, du/dx लिख लेते हैं और फंक्शन पूरा लिख देंगे। अब क्या होगा, डेरिवेटिव अप्लाई करते हुए 3 टर्म्स आ रही थी, तीनों पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। पहले वाले इस पर मैंने ये एरोज इसीलिए लगाए हुए ताकि आपको पता चले। जब मैंने d/dx x² / 8 का फाइंड किया ना, तो यहाँ पे देखें 8 तो इसके डिनोमिनेटर में पहले ही आ रहा था। x² का डेरिवेटिव आपके पास होता है 2x, यहाँ से x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। यहाँ से मैंने फिर से पावर रूल अप्लाई किया हुआ है। जब इसका d/dx लिया तो पावर स्टार्ट में जब आएगी तो माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। पावर में से 1 कम करेंगे तो -2 बन जाएगा। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने का जब मैं डिनोमिनेटर में ले गई, यहाँ से 2 और 8 की कटिंग होगी, आपके पास रह जाएगा x/4। और उसके बाद आप लोगों के पास du/dx का भी आंसर मौजूद है और dy/dx का भी आंसर मौजूद है। दोनों आंसर को आप लोगों ने अपने फॉर्मूला के अंदर प्लेस करना है और दोनों की प्रोडक्ट करवा देनी है। ठीक है, प्रोडक्ट करवाते हैं। मैंने यू की जगह क्या हुआ है, यू की जो वैल्यू सपोज की हुई थी, लेट की हुई थी, उस वैल्यू को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। आप मुझे सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर लें, वरना यहाँ तक भी इनफ है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। आपके पास y = 3x² - 4x + 6 है। तो इसको पहले मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में ले गई 1/2 की फॉर्म में। उसके बाद मैंने इससे यू का फंक्शन बनाया। यू का फंक्शन इनसाइड जो भी फंक्शन गिवन है वो उसको कह दिया है। फिर y का फंक्शन कैसे बन जाएगा, y = u पावर 1/2। अब हम लोगों ने चेन रूल अप्लाई करना है, dy/dx = dy/du/dx, मतलब इन दोनों डेरिवेटिव चाहिए आप लोगों को। तो y का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल अप्लाई करेंगे। लास्ट वीडियो में बताएगा स्क्वायर रूट की फॉर्म में जब भी कोई वेरिएबल पड़ा होगा सिंपल x या y की फॉर्म में, तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/√u होता है। अब u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे। तो अगर आप लोग को चेन रूल की समझ नहीं आ रही तो आप लोग चैप्टर नंबर 3.3 और 3.5 की वीडियोस आप लोग जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मौजूद है। वहाँ से आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन के सारे रूल्स आ जाएंगे। ठीक है, होप्स हो कि आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके जी, du/dx की बात करते हैं। इसका x के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे मैंने एरो इसलिए लगाएंगे, du/dx इस पर भी अप्लाई होना है, इस पर भी अप्लाई होना है और इस टर्म पे भी अप्लाई होना है। जब इस पर अप्लाई होगा तो 3 टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा पावर रूल के अकॉर्डिंग, और x की पावर में से 1 कम करेंगे तो सिंपल x रह जाएगा। यहाँ पे जब डेरिवेटिव लेंगे x का x रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो के आपके पास -4 रहेगा। कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव ऐसे ही 0 होता है, तो आपके पास du/dx भी आ गया, dy/dx भी है। तो दोनों के फॉर्मूलाज के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर देनी है। यहाँ से इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर लेना। √u लिखा हो मतलब u की जो वैल्यू सपोज की हुई उसकी जगह हम लोगों ने प्लेस कर दी है। सिंप्लीफाई मजीद कर दिया, 6x - 4 ओवर आ जाएगा 2 3x² - 4x + 6 आ जाएगा। यहाँ से मजीद इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इनसाइड रह जाएगा 3x - 2, डिनोमिनेटर 2 इससे कटिंग होकर आपके पास सिंप्लीफाई होकर ये आंसर आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपके पास है y = secant tan of x है। तो इसमें भी पहले u का फंक्शन बनाएंगे। u का फंक्शन कैसे बनाएंगे आप लोग, y का फंक्शन आप लोगों के पास सीकन ऑफ u, इसके जो एंगल में ये जो फंक्शन पड़ा हुआ है ना, एंगल के अंदर सीकन के एंगल इस दफ़ा सिंपल x नहीं है, tan ऑफ x पड़ा हुआ है। तो यही आप लोगों के प्रॉब्लमेटिक है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप लोगों ने इसको यूज़ पोज कर लेना है। ठीक है, और बाद में आपका फंक्शन y का क्या बन जाएगा, y = secant of u बन जाएगा। u और y आगे चेन रूल का फॉर्मूला लिखा, हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है y का u के रिस्पेक्ट से, u का x के रिस्पेक्ट से, दोनों डेरिवेटिव फाइंड करके रख लेंगे। dy/du फाइंड करेंगे तो यहाँ पे सिकन u का जो डेरिवेटिव होता है वो सिकन और tan होता है,
सीकन यू और tan यू आ जाएगा आप लोगों के पास। और जब डी ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो tan x का डेरिवेटिव होता है आपके पास सीकन स्क्वायर ऑफ x होता है। दोनों के डेरिवेटिव मौजूद हैं, आप लोगों ने अपने फॉर्मूला के अंदर इनकी वैल्यूज प्लेस करनी है और आपस में क्या करवा देना है, प्रोडक्ट करवा देना है। ठीक है, यहाँ पे सीकन यू लिखा हुआ ना, तो यू की जगह आप लोगों ने ये जो यू की वैल्यू tan ऑफ x सपोज की यू प्लेस कर दी है। ठीक हो गया, और साथ आप लोगों ने ये जो सीकन स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे भी tan यू के अंदर भी आप लोगों ने यू की जो वैल्यू सपोज की है वो प्लेस की है। सीकन यू था तो सीकन लिख के यू की जगह वैल्यू डाल दिए, फिर tan यू था तो tan लिख के यू की जगह उसकी वैल्यू प्लेस कर दिए, सीकन स्क्वायर x साथ ही आ जाएगा। सारी टर्म आप लोगों के x के डेरिवेटिव के फॉर्म में आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। y इज इक्वल टू आपके पास है कोट पाई माइनस 1/x है। तो सबसे पहले y यू कैसे बनेगा, होप सो कि आप लोगों को अब तक अंडरस्टैंड हो गया होगा कि इन साइड जो भी इसके एंगल में फंक्शन पड़ा हुआ है उसको आप लोगों ने यूज पोज करना है, फिर y का फंक्शन y इज इक्वल टू कोट ऑफ u बन जाएगा। चेन रूल का फॉर्मूला होता है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल डी वाई ओवर डी यू ओवर डी एक्स। दोनों के डेरिवेटिव चाहिए, इन दोनों के डेरिवेटिव लेके रख लेंगे। डी वाई ओवर डी यू के मतलब इसका यू के रिस्पेक्ट से कोड का डेरिवेटिव होता है माइनस कुछ सेकंड स्क्वायर यू होता है। डी यू ओवर डी एक्स इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो पाई तो एज अ कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव तो आपके पास 0 हो जाएगा। 1/x के जो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो मैंने इसको पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में ले गई हूँ। पावर रूल अप्लाई करेंगे तो माइनस स्टार्ट पे आ जाएगा और पावर में से एक कम करेंगे तो -2 बन जाएगा। ठीक है, अब माइनस देखिए सेंटर में माइनस था तो ये माइनस ऑलरेडी भी था, ये माइनस माइनस मिलकर आपके पास प्लस हो जाएगा। दोनों के आंसर मौजूद है, फॉर्मूले के अंदर आप लोगों ने प्लेस करना है, सिंप्लीफाई कर लेना। माइनस को सेकंड स्क्वायर यू और x पावर -2 है, तो यहाँ पहले u की जगह आप लोगों ने जो u की वैल्यू सपोज की हुई है प्लेस कर देनी है, वो है पाई माइनस 1/x है और साथ x पावर -2 है। x पावर -2 पॉजिटिव बनाएंगे डिनोमिनेटर में लेंगे और साथ ही मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। बहुत ईजी से है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपके पास है y इज इक्वल टू tan क्यूब ऑफ x है। तो अब आप लोगों ने जो सपोज करना है y के फंक्शन को, पूरे tan x के फंक्शन को, क्यूब को इग्नोर करते हुए tan x का जिसकी पावर होती है हमेशा उसी को u लेते हैं ना, तो tan ऑफ x को आपने u कह देना और y बन जाएगा u पावर क्यूब बन जाएगा। गेन दो फंक्शन बन गए, पावर रूल चेन रूल अप्लाई करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी यू डॉट डी यू ओवर डी एक्स। इसका यू के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, इसका एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेके रख लेना। इसमें जब अप्लाई करेंगे तो पावर रूल अप्लाई करें, 3u की पावर 2 आ जाएगा, पावर में से एक कम करेंगे और पावर स्टार्ट पे आ जाएगी। डी ओवर डी एक्स जब इसका करेंगे tan x का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर x होता है। दोनों का डेरिवेटिव मौजूद है, फॉर्मूला के अंदर जस्ट वैल्यूज प्लेस करनी है और मल्टीप्लाई करवा के लिख देना है। u की जगह वैल्यू को रिप्लेस करना ना भूलिएगा जो आप लोगों ने स्टार्ट पे सपोज की होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है y इज इक्वल टू 5 cos पावर -4 ऑफ x, सेम एज क्वेश्चन 17 के पैटर्न पे सपोज कर लेना है u इज इक्वल टू cos ऑफ x है और y का फंक्शन बनेगा 5u पावर -4। दोनों का डेरिवेटिव चाहिए चेन रूल के अकॉर्डिंग। डी वाई ओवर डी यू जब फाइंड करेंगे तो 5 ऑलरेडी इसका कोएफिशिएंट पड़ा हुआ है। अब इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर स्टार्ट पे आ जाएगी, पावर में से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, -4 और -1 क्या हो जाएगा, -5। तो सिंप्लीफाई करेंगे 4 5 का क्या हो जाएगा 20 -20 u पावर -5 आ जाएगा। u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस साइन ऑफ x होता है। दोनों का डेरिवेटिव मौजूद है, फॉर्मूला के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज प्लेस करनी है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 20 कोस x के पावर, यहाँ पे कोस x के पावर -5 कैसे आएगा, मैंने u की वैल्यू जो लेट की हुई है उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लेस कर दिया और साथ आ जाएगा साइन ऑफ x आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। अगर आप लोग को मेरे लेक्चर के हवाले से कोई क्वेरी हो या वैसे ही मैथ के किसी सब्जेक्ट के हवाले से कोई क्वेश्चन के हवाले से कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं और जितना मुझसे हो सकता है मैं सब स्टूडेंट्स को रिप्लाई ज़रूर करती हूँ।